हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोएम है जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। ठीक है, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पोएट है। इसलिए बेहतरीन है वो, इसलिए अच्छे पोएट माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने गांव की जिंदगी को, रूरल लाइफ को, जो गांव में लोग रहते हैं उनकी जिंदगी को अच्छे से डिपिक्ट किया है अपने पोएम से। विच मीन्स ज्यादातर ये जो पोएम लिखे हैं उनमें ये गांव की जिंदगी गांव के लोगों को अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। ठीक है, बहुत सारे पोएम्स इनके हैं वैसे। उन्हीं में से एक पोएम है मेंडिंग वॉल, जिसका मतलब ये होता है, वॉल आप जानते हैं, वॉल कहते हैं दीवार को। ठीक है, दीवार को क्या बोलते हैं? वॉल कहते हैं। अच्छा, ये वॉल मेंडिंग कहते हैं मरम्मत को। किसे कहते हैं? मरम्मत। ठीक है, मतलब कि दीवार की मरम्मत, है ना बच्चे? दीवार की मरम्मत, ये पोएम इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत ही शानदार पोएम है। इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा ये कह कुछ और रहे होते हैं पर मीनिंग कुछ और हो रहा होता है। जैसे कि आपने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, मेटाफर, सिमिली, अल्ट्रेशन, ठीक है, पर्सनिफिकेशन, तमाम चीजें आपने देखा होगा। तो इसमें भी आप देखेंगे ये जो बातें कह रहे हैं वो तो आपको समझ में आएगी ही, लेकिन जो हिडन पॉइंट्स होती है इनके पोएम के अंदर में, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप इस पे अच्छे से गौर करेंगे तो। ठीक है बच्चे, आज ये पोएम पढ़ेंगे। शुरू हो जाइए अपने साथ पेन, और अगर आपके पास बुक है या ये पोएम अगर आपके पास है तो उसको निकाल लीजिए और एक एक वर्ड्स की मीनिंग भी वहां पे लिखिए और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझिए। ठीक है बच्चे, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। व्हाई डू पीपल बिल्ड अ वॉल अराउंड देयर प्रॉपर्टी? डू दे रियली नीड दैट? मतलब लोग जो वॉल अपने तमाम प्रॉपर्टी के चारों तरफ वॉल लगाते हैं, बाउंड्री खड़ा करते हैं, क्यों करते हैं? क्या उनको सच में जरूरत है उस चीज की, या लोग किसी और वजह से करते हैं बाउंड्री खड़ी? ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, आपस में सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, और चूंकि जब पोएम एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो आप सभी को इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने साथ आप जो चीजें आपको बार बार कही जाती है, पेन और पेंसिल रखिए, और ताकि उसकी मीनिंग को आप लिख सके। ठीक है बच्चे, चलिए पढ़ते हैं। मेंडिंग वॉल, दीवार की या दीवार की मरम्मत, दीवार की मरम्मत, रिपेयरिंग ऑफ द वॉल आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है देखते हैं। Something there is that doesn't love a wall that sinks the frozen ground swell under it. क्या है कि दो लोग होते हैं, दो पड़ोसी होते हैं, दो नेबर होते हैं। एक नेबर, दो नेबर होते हैं। दोनों नेबर उस घर में नहीं रहते, उस प्रॉपर्टी पे नहीं रहते हैं, लेकिन दोनों ने क्या कर रखा है कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी को वॉल से घेर रखा है। जैसे कि आप यहां देखिए, एक ये दो प्रॉपर्टी में बनाऊंगा यहाँ पे। एक ये प्रॉपर्टी है, इसको ए नाम देता हूं, उसको बी नाम देता हूं। ठीक है बेटा, ये ए और बी, ये दोनों क्या प्रॉपर्टी है? एक नेबर की है, एक नेबर की है। आई मीन दोनों ने अपने इस प्रॉपर्टी के बीच में क्या कर रखा है? एक वॉल बना रखा है। एक वॉल बना रखा है ताकि दोनों को सेपरेट कर दे। ये दोनों को सेपरेट करने के लिए वॉल बना रखा है। चारों तरफ से वॉल बना लिया है इन्होंने, और बीच में भी एक शानदार सा वॉल इन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये दोनों जो नेबर्स हैं, इन्होंने आपस में जो वॉल बना रखा है ना, उसी के बारे में अभी बात होगी। क्या कह रहे हैं? समथिंग, कुछ तो है, देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, कुछ तो ऐसी चीज है जो वॉल को पसंद नहीं करती। दैट सेंस द फ्रोजन ग्राउंड स्विल अंडर इट, जो कि जमीन को नीचे से खोखला करती है और इसे नीचे से खोखला करके गिरा देती है। एंड स्पिल्स द अपर बॉल्डर्स इन द सन, और जो ऊपर में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं, बोल्डर्स कहते हैं बेटा बड़े पत्थर को, इस तरह के होते हैं बोल्डर्स, और बर्फ से ढके हुए होते हैं, स्नोफॉल इस पे होता है। ठीक है, जो कि इसके ऊपर, व्हिच मींस के दो उस दीवार के ऊपर जो बोल्डर्स होते हैं ना, उसे गिरा देते हैं सूरज में, सूरज की रोशनी के बीच में। मतलब जैसे आसमान में सूरज निकलता है, या गर्मी का मौसम होता है, या सूरज निकल रहा होता है दोपहर के वक्त में, तो कुछ तो ऐसा है जो दीवार को टिकने नहीं देता और उसके जो बड़े बड़े बॉर्डर्स होते हैं उसको गिरा देता है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट, और उस दीवार के बीच में, चाहे इस साइड से कह लिए, इस साइड से कह लिए, बीच में कह लीजिए, और उस दीवार के बीच में इतना गैप बना देता है जिससे दो लोग आसानी से एब्रेस्ट कर सके। मतलब एक साथ, एब्रेस्ट कहते हैं बच्चे, एब्रेस्ट कहते हैं
एक साथ पार हो जाना, जिससे दो लोग आसानी से एक साथ चले जाएंगे, इतना गैप, इतना होल उसमें दीवारों में बन जाता है। फिर आगे कहते हैं द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। शिकारियों की बात करें कि शिकारियों का अगर ये काम है, इस वॉल को गिराने का काम अगर शिकारियों का है तो वो अलग चीज है। वो क्या है? वो अलग बात है। बट दे वुड हैव, क्या कहते हैं, ओके, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। क्योंकि अगर शिकारियों की बात है तो मैं उनके बाद आता हूं, मतलब शिकारियों के चले जाने के बाद मैं आता हूं और जो कुछ वॉल गिरी हुई होती है उसको मैं क्या कर देता हूं, सीधा करके रिपेयर कर देता हूं। ठीक है। Where they have left not one stone on a stone, मतलब मैं उस वक्त आता हूं जब शिकारी एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं छोड़ते। मतलब कि जहां पर शिकारी पूरी तरीके से दीवार को गिरा देते हैं, मैं आगे रिपेयर कर देता हूं। फिर वो कह रहे हैं आखिर शिकारी दीवार को गिराते ही क्यों हैं? शिकारी जो जंगल में शिकार करने आते हैं वो घर को गिराते ही क्यों हैं? अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा। मामला ये है कि बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल जंगल में है, आई मीन पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ों के नीचे जो होती है वैली, बेटा वैली के अंदर में है प्रॉपर्टी। इसमें रहते कोई नहीं है। एक की तरफ क्या है, अल्पाइन, एक तरफ पेड़ है अल्पाइन कांटे का, आप जानते हैं ना, अल्पाइन कुछ खास होता नहीं है। और एक में है ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड एप्पल का है। ठीक है, ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल, एप्पल, एक तरफ एप्पल है और एक तरफ क्या है, अल्पाइन है। ठीक है, रहते कोई नहीं है। दोनों के जो रहने वाले लोग हैं, जो दोनों नेबर्स है, वो पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई रहता नहीं है ना। यहाँ पेड़ ही लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी है बेसिकली। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी में लोग कुछ लगाए हुए हैं, कोई पेड़ पौधे लगा दिए हुए हैं। ठीक है, जंगलों के बीच में है, वैली के अंदर में है। तो नेबर्स जो भी आते हैं, आने के बाद नेबर्स आते हैं, देखते हैं वॉल गिरा हुआ है तो उस वॉल को रिपेयर करते हैं। और गिराता कौन है, इसके बारे में कहते हैं, हो सकता है शिकारी होगा जो जंगलों में शिकार करने आते हैं और इस वॉल को गिरा देते हैं। वॉल को क्यों गिराते हैं उसका भी ये बता रहे हैं, क्यों गिराते होंगे। बट दे वुड हैव द राइट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द yelping dogs, the gaps I mean no one has seen them meet or heard them meet। कहते हैं बट दे वुड हैव द rabbit out of hiding, वो दीवार को गिराते क्यों है? क्योंकि उसके पीछे खरगोश छुपे हुए होते हैं। क्या छुपे होते हैं? रैबिट। वो वॉल को इसलिए गिराते हैं कि उस वॉल के पीछे में छुपे हुए कौन होते हैं? रैबिट छुपे हुए होते हैं, रैबिट बैठे हुए होते हैं, इसलिए वो वॉल गिराते हैं। आखिर रैबिट के लिए क्यों गिराते हैं? रैबिट अगर बैठा है तो बैठने दो, उसको गिराते क्यों हो उसका ही बता रहे हैं आगे। टू प्लीज द याल्पिंग डॉग्स, अपने भौंकते हुए बार्किंग डॉग्स के लिए। याल्पिंग, याल्पिंग कहते हैं बेटा भौंकते हुए। ठीक है, जो उनके याल्पिंग डॉग्स है, विच मीन बार्किंग डॉग्स है, भौंकने वाले कुत्ते, शिकारी कुत्ते। शिकारी अपने साथ शिकारी कुत्तों को लेकर जाते हैं ना, ये शिकार करते हैं, वो कुत्तों से उठाकर लाता है पकड़ने के लिए, है ना। अपने साथ लाए हुए शिकारी कुत्ते को शांत करने के लिए, उसको खिलाने के लिए वो वॉल को तोड़कर उसके पीछे जाते हैं, खरगोश को पकड़कर लाते हैं और अपने कुत्ते को खिलाते हैं। इसलिए शिकारी वॉल गिराते हैं। तो ये अगर शिकारी गिराया होता तो उसकी बात अलग होती है कि मैं फौरन बाद में आता हूं और क्या करता हूं, उससे मरम्मत कर देता हूं। द गैप्स आई मीन, यहां पर जो गैप्स का मतलब है, मतलब गैप्स, वो गैप्स, मेरा मतलब उससे ये है, नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, किसी ने उसे बनते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने उसे बनते हुए सुना। मैं उस गैप की बात कर रहा हूं। आगे बच्चे समझिए अच्छे से, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए मुझसे। ठीक है, बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, मैं उस गैप की बात कर रहा हूं जिसे ना किसी ने बनते हुए देखा ना बनते हुए सुना। ठीक है, बट एट स्प्रिंग, हर स्प्रिंग के मौसम में, हर साल स्प्रिंग के मौसम में जब मेंडिंग टाइम आता है, जब रिपेयरिंग का वक्त आता है, क्योंकि साल में एक बार वो दोनों पड़ोसी जरूर आते हैं रिपेयरिंग करने के लिए। दोनों तरफ के पड़ोसी अपने अपने तरफ के गिरे हुए वॉल्स को, गिरे हुए ब्रिक्स को, गिरे हुए बॉल्डर्स को, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर अपने तरफ से रिपेयरिंग करते हैं। इनके तरफ जो गिरा हुआ होता है वो ये रिपेयरिंग करते हैं और इनके तरफ जो गिरा हुआ होता है वो ये रिपेयरिंग करते हैं। दोनों मिलकर हर साल स्प्रिंग के टाइम पे आते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं। क्या कहते हैं कि बट एट स्प्रिंग मेनिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लाइक हर साल स्प्रिंग के मौसम में हम वहां इस चीज को देखते हैं, इसको, वॉल को बिखरा हुआ, वॉल को गिरा हुआ। I let my neighbors know beyond the hill, जब मैं ये देखता हूं कि वॉल गिरा हुआ है, वॉल टूटा हुआ है,
तो मेरा जो पड़ोसी बियॉन्ड द हिल, जो पहाड़ी के उस पार रहता है, उसे मैं जाता हूं और उसे बताता हूं, उसे ये जानकारी देता हूं कि वॉल गिर चुकी है, चलो मेंडिंग टाइम आ चुका है, रिपेयरिंग टाइम आ चुका है। एंड on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again। और फिर हम एक दिन उसी लाइन पर मिलते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ ब साथ एक दूसरे के खिलाफ, मतलब एक तरफ वो एक तरफ मैं, साथ ब साथ चलते हैं दोनों इस लाइन के पास। We keep the wall between us as we go to each boulders have fallen to each and are loaves and some so nearly balls। ओके, अब कहते हैं कि टू ईच बॉल्डर्स, हर बॉल्डर जो एक दूसरे की तरफ गिरा हुआ होता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, टू ईच बॉल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, जो हर बॉल्डर, जो कोई बॉल्डर इधर गिरा हुआ है, कोई इस साइड में गिरा हुआ है, इन दोनों को हम उठाते हैं और अपने तौर पर मरम्मत करते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि हर बॉल्डर्स जो दोनों तरफ गिरा हुआ है, वी हैव टू यूज ए स्पेल एंड सम आर लोव्स, क्या कहते हैं, एंड सम आर लोव्स, कुछ उसमें लोव्स की तरह होते हैं, मतलब रोटी की तरह होती हैं, ब्रेड की तरह होती हैं, बड़े बड़े और ये इस शेप में होते हैं। ठीक है बच्चे, और कहते हैं अब कुछ जो बॉल्डर्स उसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, नियरली बॉल्स, गोल गोल होते हैं, बॉल्स की तरह होते हैं। ओके, वी हैव टू यूज ए स्पेल टू मेक देम बैलेंस, और हमें मंत्र पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू यूज, हमें स्पेल, एक मंत्र पढ़ना पड़ता है ताकि वो वॉल, जो बड़े बड़े ब्रिक्स है, जो बड़े बड़े बॉल्डर्स है, वो क्या करे, वो बैलेंस बना ले, उसके ऊपर गिरे नहीं। क्या वो मंत्र क्या होता है, वो कहते हैं स्टे वेयर यू आर, जहां हो वहीं ठहरे रहो, अनटिल आवर बैक्स आर टर्न, जब तक कि हम लौट कर चले ना जाए। क्या कहते हैं, जहां हो वहीं ठहरे रहो जब तक कि हम लौट कर चले नहीं जाए, व्हिच मींस हमने बॉल्डर रखा, रखने के बाद कहा उससे ए स्टे वेयर यू आर, जहां हो वहीं ठहरे रहो जब तक कि हम लौट ना जाए, व्हिच मींस अब अगले साल ही आएंगे मरम्मत करने के लिए, आज तो हो गया खत्म, अब नेक्स्ट स्प्रिंग में आएंगे। ओके, आगे देखते हैं, वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, वी वेयर, आप देख रहे हैं हम पहनते हैं, वेयर का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है, वेयर का मतलब होता है पहनना, लेकिन यहां पर बेटा हम पहनने के मीनिंग में नहीं करेंगे, यहां पे हम करते हैं हो जाने के मीनिंग में, हो जाने के मीनिंग में। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए, वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, हमारी उंगलियां खराब हो जाती है बड़े बड़े बॉल्डर्स को उठाने में। जाहिर सी बात है, आप में से जो बच्चे ब्रिक्स का काम किए होंगे, आपके घर में जब बन रहा होगा या कोई काम आपके आसपास में हो रहा होगा, अगर आप ब्रिक्स को मैक्सिमम 20 to 30 ब्रिक्स भी अगर अपने हाथों से उठा लेंगे आप, तो आपकी उंगलियों में रैशेस आना शुरू हो जाएगा, रफनेस आएगा आपकी उंगलियों में। ये तो बड़े बड़े पत्थर उठा के दीवार की मरम्मत कर रहे थे, जाहिर सी बात इनको तो और आना ही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी उंगलियों में रफनेस आ गई, उसको हैंडल करने में, उस ब्रिक्स को, उस बॉल्डर्स को हैंडल करने में हमारी उंगलियों में क्या आ गई, रफनेस आने लगी। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स, और हालांकि हमारे लिए, हालांकि ये मेंडिंग काम करना या रिपेयरिंग काम करना हमारे लिए एक आउटडोर गेम की तरह ही था। एक आउटडोर गेम जो होता है, आउटडोर गेम, बिल्कुल उसी तरह ये काम हमारे लिए होता है। हर साल लगता है कि गेम खेलने जा रहे हैं, है ना। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू अ लिटिल मोर, अब कहते हैं ज्यादा नहीं, ये इतना ही है कि देयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, कहते हैं बात तो ऐसा है, ज्यादा नहीं बस इतना ही है, वैसे हमें तो वॉल की जरूरत नहीं है हमारे बीच। अब कहते हैं ये ज्यादा नहीं, व्हिच मींस के आप देखिए यहाँ पे इट कम्स टू लिटिल मोर, लिटिल मोर ये ज्यादा नहीं, इट कम्स टू ये इतना ही है कि देयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, ऐसा मतलब वैसे तो हमें वॉल की जरूरत तो है नहीं हमारे बीच में, ऐसे वॉल की हमें क्या जरूरत हमारे बीच में। He is all pine and I am all apple orchard, कहते हैं उसके पास तो सिर्फ अल्पाइन ही है और मेरे पास एप्पल है, उसके पास, आखिर हमारे बीच वॉल की जरूरत तो है नहीं, आखिर ऐसा क्या खजाना छुपा हुआ है, उसके पास अल्पाइन पेड़ है, अल्पाइन ट्री है, मेरे पास एप्पल है ना। और क्या कहते हैं, my apple trees will never get across and eat the cones under his spines, ऐसा भी तो नहीं है कि मेरे एप्पल्स के ट्री हैं वो अंदर घुस के जाएंगे, उसके अल्पाइन के कोन्स को खा जाएंगे, कौन कौन खाता है ना, ऐसा भी तो नहीं है। और क्या कहते हैं, he only says good fences makes a good neighbor, good fences make good neighbors, कि अच्छी दीवारें बेहतरीन पड़ोसी बनाते हैं, अच्छी दीवारें अच्छी पड़ोसी बनाते हैं, which means
मेरा जो पड़ोसी है अल्पाइन वाला, ये हमेशा कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें जो होती है वो अच्छे पड़ोसी को बनाते हैं, ये उनका कहना होता है। ठीक है, स्प्रिंग इज द मिसचीफ। ओके, इसमें क्या है बेटा, देखिए आप, वो क्यों कहते हैं अच्छी दीवारें हमेशा अच्छी पड़ोसी पड़ोसी बनाते हैं, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। वो इसलिए कि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लॉजिकल बात तो है कि अगर दीवार उठी हुई होती है तो हमारे दिल के अंदर में किसी के बारे में शक नहीं आता है कि अरे भाई हो सकता है कि हमारे घर में, हमारे जो ऑर्चर्ड में कह लीजिए, या हमारे जो प्रॉपर्टी में जो चोरी हुई है, ये चीजें कुछ मिसिंग है, हो सकता है सामने वाले ले लिया हो। अगर ओपन रहे तो लोग दीवार उठा रहे होते हैं ताकि ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो नहीं लिया होगा, ठीक है, पड़ोसी नहीं लिया होगा क्योंकि दीवार उठा चुके हैं बीच में, तो वो कैसे जाएगा इधर। ये सोच कर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में क्रिएट नहीं होता है कि वो चीजें लिया होगा, वो स्टीलिंग किया होगा या चोरी किया होगा या वो चीजें वहां से उठा लिया होगा। इसलिए हो सकता है उसे लगता होगा गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, है ना। पर इसमें एक और सेंस है जो आगे हम समझेंगे इस चीज को। हाँ, चलो देखते हैं क्या कहते हैं आगे। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर, स्प्रिंग का मौसम जो होता है मेरे लिए बड़ी मजे का मौसम होता है। कौन कहते हैं, ये अल्पाइन, ये ऑर्चर्ड वाले जो पड़ोसी होते हैं ना, उसमें जो एप्पल लगाए हुए होते हैं, वो कहते हैं ये पड़ोसी जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, जो मानता है कि हमें वॉल की जरूरत नहीं है, वो कहता है ये बात कि मिसचीफ का मतलब होता है बेटा आमतौर पर शरारती होता है, हम मजे की मीनिंग में करेंगे। वो मानता ये है कि ये जो स्प्रिंग का मौसम है वो मेरे लिए कैसा मौसम है, बिल्कुल मजे करने का मौसम है ना। फिर कहते हैं कि आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज माइंड, मैं सोचता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं उसके जहन में, उसके सर में, उसके दिमाग में कुछ नोशन, कोई सोच पैदा कर सकता हूं क्या। मतलब वो सोच रहा है, ये जो गुड नेबर है, ये सोच रहा है क्या मैं इस पड़ोसी के, इस अल्पाइन वाले पड़ोसी के माइंड में कुछ ऐसी बात रख सकता हूं क्या जिसकी वजह से ये बात समझ में आ जाए उसे कि हमारे बीच सच में वॉल की जरूरत नहीं है। वॉल खड़ा करने का मतलब सच में हम अपने बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है हमारा। वॉल खड़ा करते हैं अगर हम एक दूसरे के बीच में बाउंड्री खड़ी करते हैं, वो असल वो बाउंड्री फिजिकल दिखाई दे रही है हमें, असल बाउंड्री हम दिल में ही पैदा कर लिए हैं। रियल जो हैट्रेड है, जो नफरत है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पहले ही दिल में हम खड़ा कर चुके उस दीवार को। दिल के अंदर जो दीवार है उसे हम खड़ी कर चुके, तभी तो हम फिजिकल बाउंड्री कर रहे हैं। अगर दिल में मोहब्बत है, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो ये फिजिकल बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये एक सोच रहा है एप्पल ऑर्चर्ड के पड़ोसी, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला पड़ोसी है, नेबर्स है, वो सोच रहा है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि सामने वाला के जहन में कुछ बात चली जाए कि हमें सच में वॉल की जरूरत नहीं है ना। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, आखिर वाई डू दे, इसमें वाई डू दे, ये जो दे बेटा यूज किया है यहां पर, ये दे है वॉल्स के लिए। आखिर वॉल्स अच्छा पड़ोसी कैसे बनाता है, वॉल्स के अंदर क्या ऐसी चीज है कि अच्छा पड़ोसी बना देगा। जैसे वो हमेशा कहता रहता है ना, गुड ओनली गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो फेंस जो वॉल्स है, जो दीवार है, जो बाउंड्री है, ये अच्छा पड़ोसी कैसे बनाता है, ये सोच रहे हैं। ओके, इजंट इट, है ना ऐसा, where there are cows but here there are no cows। अरे जहां गाय भैंसे होती है ना, तो बात समझ में आती है, गाय भैंसे भागना रही, इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तो गाय भैंस भी नहीं है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ओके, बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, इससे पहले कि मैं दीवार बनाऊं, मतलब अब मैं सोच रहा, मतलब वो जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो नेबर है वो सोच रहा है अगर इस बार मैं वॉल बनाऊं, उसमें रिपेयर करूं, तो मुझसे जरूर ये बात पूछूंगा। क्या पूछूंगा कि व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि आखिर हम बाहर या अंदर क्या दीवार खड़ी कर रहे हैं, कौन सी दीवार हम खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो बाहर खड़ी कर रहे हैं फिजिकली या अपने अंदर दीवार जो खड़ी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या आखिर वो कर क्या रहे हैं हम, ये मैं जरूर पूछूंगा उससे। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और अगर ऐसा है तो हम किसे बुरा लगेगा, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अगर वॉल नहीं खड़ी करेंगे तो बुरा किसे लगेगा, तकलीफ किसे होगी। और हम दोनों मानकर समझकर वॉल अगर खड़ी नहीं करते हैं तो ये तकलीफ किसे देगी आखिर। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, कुछ तो है ऐसा, फिर वो सोचता है, वो कहता है कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों के बीच में, समझ रहे हो ना, वो नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों के बीच में इस दीवार को रखना चाहती है ना।
नहीं रखना चाहती है, राइट। हाँ, क्या कहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों के बीच में इस दीवार को नहीं रखना चाहती है, ठीक है। क्यों? अगर ऐसा होता तो हर साल बाउंड्री गिर रही है, हर साल बाउंड्री गिर रही है। आखिर तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी? अगर तुम तुले हुए रहते हो उस चीज पे कि वॉल बनानी है, और एक सेंटेंस हमेशा बोलते रहते हो, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, लेकिन बात तो यह है कुछ ऐसा तो जरूर है इस नेचर में जो नहीं चाहते हम दोनों के बीच में दीवार रहे। तो आखिर क्यों तुम उठाना चाहते हो बार बार दीवार, है ना। आगे क्या कहते हैं, देखिए, दैट वॉन्ट्स इट डाउन इट कुड से एल्स टू हिम। कुछ तो ऐसा है जो नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में दीवार रहे, और वो नहीं, और वो चाहती है कि दीवार गिर जाए। ये हो सकता है एल्स हो। मैं उनसे कहता हूं कि हो सकता है क्या है, एल्स कहते हैं बच्चे। मैंने इससे पहले भी आपको स्टोलन बोट में पढ़ाया था। ये स्टोलन बोट आपने पोएम पढ़ी होगी, तो उसमें मैंने पढ़ाया था एल्स कहते हैं बेटा परियों को। परियां होती है, परिया, परिया जानते हो? हाँ परिया, हाँ वही जादूगरनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एल्स हो सकती है, बट इट इज नॉट एल्स एग्जैक्टली। लेकिन ये एल्स भी नहीं है, ये एल्स भी एकदम नहीं हो सकती है। एंड इट वुड रादर, एंड इट वुड रादर, ये दूसरा कुछ हो सकता है। ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, आई सी हिम देयर। उसने खुद से कहा कि मैंने उसे देखा है। ये परिया ही हो सकती है। ओके, ब्रिंग ए स्टोन, फिर कहता है आई सी हिम देयर। ओके, ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। वो ये अपने आप से कहता है ये बात, मतलब ये बात अपने आप से कह रहा है, मैं कहूंगा ऐसा उसको, ठीक है। फिर मैं उसे देखता हूं वहां पे, मैं, ये जो पड़ोसी है वो कहता है मैं अपने उस पड़ोसी को देखता हूं, क्या करते हुए देखता हूं, ब्रिंगिंग ए स्टोन ग्रैब्स फर्मली बाय द टॉप। ऊपर से जब पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर ला रहा, इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड। ऐसे आ रहा है जैसे कि पुराने जमाने में जो सोल्जर हुआ करते थे, सैवेज जो सोल्जर थे, बिल्कुल वैसे वो चला आ रहा है, दोनों हाथों में अपने पत्थर लिए हुए। He moves in darkness as it seems to me, और ऐसा लग रहा था वो अंधेरे में चल रहा हो, not of woods only and the shade of trees, और वो अंधेरा किसी जंगल का नहीं था, बल्कि वो shade of tree only the shades of tree, वो उस पेड़ का, which means ऐसा मुझे लग रहा था कि वो अंधेरे में आ रहा है, और वो अंधेरा किसी जंगल का नहीं था, किसी वुड्स का नहीं था, बल्कि वो पेड़ की छांव में आ रहा था। मतलब ये है बेटा कि ये यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि आखिर जो वो हम दोनों के बीच में दीवार बनाना चाहता है, बड़े बड़े पत्थर को लेकर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वो अंधेरे में आ रही है। अंधेरा क्या है? ये अंधेरा किसी जंगल का नहीं है, बल्कि उसके दिल का अंधेरा है। अपने दिल के अंदर में जो उसके मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट नहीं है लोगों के लिए, या पड़ोसी को ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो पत्थर लेकर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है वो अंधेरे में आ रहा है, मतलब आ तो रहा है फिजिकली, लेकिन मेंटली क्या है, वो डार्कनेस में जी रहा है, उसे ट्रस्ट नहीं लोगों पर, है ना। विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, वो अपने बाप की कही हुई बातों को छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो अपने साथ, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और इसी ख्याल को वो बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि वो हमेशा कहता है, बार बार कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें अच्छा पड़ोसी बनाता है। ये पड़ोसी इसलिए बात कहता है कि इस पड़ोसी के जो फादर थे, वो फादर भी इसी चीज में बिलीव रखते थे, और बार बार अपने बच्चे से, वो बार बार इस पड़ोसी से कहते थे, अपने बच्चे से कहते थे वो, कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें ही अच्छे पड़ोसी को बनाते हैं। तो अपनी बाप की कही बात को ये छोड़ नहीं सकता था, चाहे लोग कितना भी कुछ बोल रहे, उसे अपने बाप की कही बात को मानता था, और उसी चीज को अपने बिलीफ में रख लिया था, और उसी को फॉलो कर रहा था। उनकी सोचने का तरीका ये है, और हमारे जो ये आप कह लीजिए राइटर कह लीजिए, या हम ये कहते हैं राइटर तो नहीं कहेंगे, हमारे जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले नेबर है, उनका मानना है कि नहीं, अच्छी चीजें नहीं होती है। दोनों की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अपने तरीके से सोचते हैं और एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। हो सकता है ये सोचते इसलिए है कि ना वो कहते नहीं है कि हेट्रेड करने का या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करने की जो भी चीज है उसे ही खत्म कर दो, ना वो चीजें रहेंगी, ना नफरत हमारे बीच में होंगी, ठीक है। और इनका मानना है ये सोचना ही अपने आप में नफरत की बात है, ये सोचना ही अपने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, आपको ट्रस्ट नहीं है अपने नेबर्स पे, ठीक है बच्चे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन से, चैप्टर्स में या पोएम्स में, ठीक है।